पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक यहूदी ताजर याकूब रहता था। उसका एक मुसलमान पड़ोसी था जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन हसन था। अब्दुल्लाह बिन हसन एक नेक दिल इंसान थे और अपने यहूदी पड़ोसी याकूब के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। दोनों में अच्छे ताल्लुकात थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे। लेकिन अब्दुल्लाह बिन हसन की एक खास आदत थी। वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला जरूर कहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो भी उनसे मिलता वो उसे यह जुमला जरूर सुनाते। जो भी उनके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार यह जुमला पूरे यकीन के साथ सुनाते थे। यह जुमला अब्दुल्लाह बिन हसन के दिल का पुख्ता यकीन था। यहूदी याकूब को यह बात बहुत खलती थी। उसे अब्दुल्लाह का यह जुमला बार बार सुनकर तकलीफ होती थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी साजिश बनाई जाए जिससे अब्दुल्लाह को जलील और रुस्वा किया जाए और दुरूद शरीफ की तासीर पर उनके यकीन को कमजोर किया जाए। याकूब ने अपना मंसूबा बनाया। वो बगदाद के मशहूर सुनार के पास गया और उससे कहा कि मेरे लिए सोने की एक ऐसी अंगूठी बनाओ कि उस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए न बनाई हो। सुनार ने बड़ी मेहनत और महारत से एक खूबसूरत और अनोखी अंगूठी तैयार की। याकूब वो अंगूठी लेकर अब्दुल्लाह बिन हसन के पास आया। हाल अहवाल के बाद जैसा कि हमेशा होता था, अब्दुल्लाह ने अपना वही जुमला दोहराया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। याकूब ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बाद याकूब ने कहा, ए अब्दुल्ला, मैं तिजारत के सिलसिले में शाम की तरफ सफर पर जा रहा हूं। मेरी एक बहुत कीमती अंगूठी है, क्या मैं इसे आपके पास अमानत रख सकता हूं? वापसी पर आपसे ले लूंगा। अब्दुल्लाह बिन हसन ने फौरन कहा, बिल्कुल, कोई मसला नहीं ए याकूब, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। याकूब ने वो अंगूठी अब्दुल्लाह के हवाले की और गौर से देख लिया कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। अब सुने क्या हुआ। रात के अंधेरे में याकूब छुपकर अब्दुल्लाह बिन हसन के घर में दाखिल हुआ। उसने वह अंगूठी तलाश कर ली और चोरी करके अपने साथ ले गया। अगले दिन वो दरियाए दजला पर गया। एक कश्ती पर बैठकर दरिया की बहुत गहरी जगह पहुंचा और वहां उसने वह अंगूठी जोर से पानी में फेंक दी। याकूब का मंसूबा क्या था? वो सोच रहा था कि जब मैं वापस आऊंगा और अब्दुल्लाह से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेंगे। फिर मैं उन पर चोरी और खयानत का इल्जाम लगाऊंगा, पूरे बगदाद में उनकी बदनामी करूंगा। लेकिन इस नादान याकूब को क्या पता था कि दुरूद शरीफ की बरकत कितनी अजीम है। कुछ दिन बाद याकूब अपने सफर से वापस आ गया। वो सीधा अब्दुल्ला बिन हसन के घर गया और पहुंचते ही अपनी अंगूठी का मुतालिबा किया। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इत्मीनान से बैठें ए याकूब, आज दुरूद शरीफ की बरकत से बहुत हैरत अंगेज वाकया हुआ है। मैं सुबह दुआ करके दरिया किनारे शिकार के लिए निकला था, मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफर से आए हैं, पहले वो मछली खा लें। अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमिना को मछली साफ करने और पकाने को कहा। अचानक आमिना जोर से चीखीं, अब्दुल्ला जल्दी आएं। अब्दुल्ला दौड़ते हुए बावर्ची खाने में पहुंचे। आमिना ने हैरत से कहा, देखिए, मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने याकूब की अंगूठी अमानत रखी थी। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन हसन फौरन उस जगह दौड़े जहां उन्होंने याकूब की अंगूठी रखी थी। वहां अंगूठी मौजूद नहीं थी। अब्दुल्ला समझ गए कि यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। अब्दुल्ला बिन हसन मछली के पेट से निकली अंगूठी लेकर याकूब के पास आए और खुशी और यकीन से भरी आवाज में कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। और उन्होंने वह अंगूठी याकूब के हाथ पर रख दी। अब देखें क्या हुआ। याकूब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं।
उसका रंग काला पीला हो गया, होंठ कांपने लगे। उसने लरसती आवाज में पूछा, यह अंगूठी कहां से मिली? अब्दुल्लाह ने कहा, जहां हमने रखी थी वहां तो नहीं मिली, लेकिन जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे ज्यादा ईमान अफरोज हिस्सा सुने। याकूब थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। अब्दुल्लाह बिन हसन हैरानी से उसे देख रहे थे। याकूब ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दे दें। वह गुस्ल करके आया और फौरन दिल की गहराइयों से कलिमा तैयबा और कलिमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। वह भी रो रहा था और अब्दुल्लाह बिन हसन भी। अब्दुल्लाह उसे कलिमा पढ़ा रहे थे और याकूब दिलो जान से यह अजीम कलिमात दोहरा रहा था। जब याकूब की हालत कदरे बेहतर हुई तो अब्दुल्लाह ने पूछा, भाई ये सब क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों थे? अब याकूब ने अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए सारा किस्सा सुना दिया। यह सुनकर अब्दुल्लाह बिन हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेसाख्ता कहने लगे, सुभान अल्लाह। वाकई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत मुराद पूरी होती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब वह सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे थे, वह दीनी भाई बन चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की हैरत अंगेज और ईमान अफरोज कहानी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, दुरूद शरीफ की बरकत बेपनाह है। दूसरा सबक, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। तीसरा सबक, अमानत में खियानत कभी कामयाब नहीं होती। और चौथा सबक, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट सेक्शन में लिखें, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं।